तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज एक नई एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे अब हम एनालिसिस करने वाले हैं 9 अप्रैल के लिए कि भैया किस तरीके से हम 9 अप्रैल के लिए मार्केट में काम कर सकते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियसली कि भाई मार्केट एक रेजिस्टेंस पे है कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रीवियसली मैंने आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी कंफर्म करके रखी थी बैंक निफ्टी के लिए कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे काम करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर निकलेगा, निकल गया है और यहाँ से यहाँ तक बस इनके बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं। तो इस रेजिस्टेंस को पार होने दो, ये रेजिस्टेंस पार होगा देन उसके बाद आप यहाँ पे एक बेहतर ट्रेड बना सकते हो। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी ही नहीं, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था। और सेल साइड के लिए मैंने ऐसा कोई आपको ट्रेड बताए नहीं थे कि भाई सेल साइड के लिए मेरा कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं होगा आज के दिन पे। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी थी। ठीक है, और आज बात करते हैं किस तरीके से हम मार्केट में अब आने वाले समय में काम कर सकते हैं। आई मीन कल के दिन पे हम काम कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में यहाँ पे बातचीत होती है, तो इसको पूरी तरीके से वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए और कुछ भी चीज आप यहाँ पे मिस ना करें। ठीक है, अब देखोगे आज मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। कौन सा? ये वाला। ये एक क्या है? रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, या फिर जोन बोल सकते हो। ठीक है, जब ये एक रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या लिया है? यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझो, एक रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमको किस प्रकार का कैंडल मिला है? एक डोजी कैंडल मिला है। देखो, मैंने आपको फिर भी बताया था प्रीवियसली भी, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाता है फिर से, ठीक है, उस टाइम पे मैंने कल वाली वीडियो में वीक के लिए बताया था आपको, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डेली कैंडल पे कि भाई यहाँ पे एक रेड कैंडल और फॉर्म हो जाती है, तो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या करता है? एक फॉल लेके आता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो जो कि वो नहीं होना चाहिए, बाकी होगा तो इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से डोजी कैंडल बना, इसका मतलब मार्केट आज के दिन पे खास कहीं गया नहीं। ठीक है, ऊपर नीचे और क्लोजिंग वहीं कर दिया जहां ओपनिंग हुई थी उसकी। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इसको 5 मिनट के चार्ट पे हम समझते हैं आज के मार्केट को सबसे पहले। ठीक है, यहां से मार्केट खुला कहीं ना कहीं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही खुला था, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, देन यहाँ से धीरे 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 यहाँ से अपर साइड का एक मूवमेंट दिया। देन उसके बाद एक ही कैंडल में नीचे की तरफ आता हुआ यहाँ पे मार्केट देखा। देन उसके बाद फिर से एक रेंज में कंसोलिडेट मार्केट कहीं ना कहीं कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरे दिन मार्केट में ऐसा कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, बस इस वाले मूव को छोड़ के। अगर आपने इस मूव में कोई ट्रेड बनाया हो तो कहीं ना कहीं उसमें भी एसएल हिट हुआ होगा, क्योंकि फ्लक्चुएट काफी ज्यादा कर रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर भी एक छोटा मूव यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। ठीक है, ओके। तो आज की बात करते हैं कि भाई आज का दिन तो हो गया, अब कल के दिन के लिए किस प्रकार से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं 9 अप्रैल के लिए। तो मैं 1 घंटे के चार्ट पे फिर से लेके आना चाहूंगा, उससे पहले 15 मिनट पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, बहुत बड़ी रेड कैंडल है। ठीक है, अब इस चीज को समझो, एक रेड कैंडल आई है, यहाँ से किसी ने सेल किया है मार्केट को। ठीक है, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करवा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मार्केट इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये देखो, जिसने ऊपर से सेल किया था उसने सेल करके छोड़ दिया मार्केट को। अब यहाँ पे क्या हो रहे थे? यहाँ पे बायर्स आ रहे थे। कौन से बायर्स आ रहे थे भाई? जो रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे थे कि भाई इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया है प्रीवियसली, तो यहाँ से फिर से ऊपर की साइड निकल सकता है शायद। ठीक है, तो वही उसका प्लान जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो चुका है इस बात को लेके। अब देखो, मार्केट को अगर नीचे आना है यहाँ से, ठीक है, तो नीचे आके इन लोगों के एसएल कहीं ना कहीं ठोक देगा वो। ठीक है, कहाँ एसएल लगे हैं? यहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं। ठीक है, ये वाले एसएल अगर वो निकाल देता है सपोज करिए, ठीक है, ये एसएल निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद दोबारा से अपर साइड का मोमेंटम लेने के लिए मार्केट दोबारा आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई हमारे जो 3 केस होते हैं उस हिसाब से हमारी जो एंट्री है वो किस प्रकार से यहाँ पे प्लान होनी चाहिए। देखो भाई, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो देखो एक बार मैं पहले डोजी का हाई लो मार्क कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे जानने में कि भाई डोजी जो बनी है वो कहाँ बनी है। ठीक है, ओके।
अब देखो यहाँ पे ये पूरा जो एक रेंज है आज का, ठीक है, ये क्या है, साइडवेज जोन, मानो मत मानो, दिस इज अ साइडवेज जोन, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग तो हम डेफिनेटली अभी के टाइम पे नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद देखो मार्केट क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है अपर साइड के स्टॉप लॉसेस को, और या फिर टारगेट कर सकता है नीचे साइड के स्टॉप लॉस को। फ्लैट खुलने के बाद हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर ट्रेड बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा हमको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मार्केट चल के यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ज्यादा हैं, और यहाँ से भी रिटर्न होने के चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि फ्लैट के केस में आज कल के लिए हम कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं प्लान कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैट के केस में हम कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। फ्लैट खुलता है, मार्केट ऊपर जाता है जाने देंगे, नीचे जाता है आने देंगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के मार्केट जैसे सपोज करो इसके ऊपर आता है और 5 मिनट की 3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर जाती हैं, ठीक है। 5 मिनट की 3 कैंडल अगर यहाँ सस्टेन कर जाती हैं और ये जो हाई होगा यहाँ पे कैंडल का, उसको मार्केट दोबारा से क्रॉस करता है, तब यहाँ पे आप एक बाई साइड का ट्रेड बनाओगे, ठीक है। ऐसी सिमिलर नीचे की तरफ है, अगर 3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर जाती हैं तो यहाँ से आप एक सेल साइड का ट्रेड बनाओगे। कहाँ तक के लिए? आप इसको बना सकते हो 100 पॉइंट्स के लिए सिर्फ, ठीक है। नीचे के लिए टारगेट बहुत बड़े नहीं है, सिर्फ 100 पॉइंट्स के लिए। ये जो पहली कैंडल होगी या फिर जिसने सबसे बड़ा लो मारा होगा उसको जब मार्केट क्रॉस करेगा, तब उसके बाद 100 पॉइंट्स का आप यहाँ पे टारगेट रख के ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ओके, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ खुलता है, इस लाइन के कहीं ना कहीं नीचे खुलता है, तो मार्केट को सस्टेन होने देंगे। मार्केट सस्टेन होता है और उसके बाद इस लेवल को निकालता है तो बाई साइड का आप ट्रेड बनाओगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप इसके ऊपर खुलता है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे खुलता है, तो मार्केट में आपने वेट करना है। अगर कैंडल यहीं पे ही फॉर्म होके उसके बाद अपर साइड के लिए ब्रेक करती है, तो आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो डायरेक्टली। और मार्केट चलते ही नीचे को आने लग जाता है, ठीक है, तो इस लेवल के आसपास मार्केट को वही 3 कैंडल सस्टेन होने आपने देना है। 3 कैंडल सस्टेन होती हुई दिखेंगी तो आप बाई साइड का यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो। लेवल कौन सा है? 48,715 का, ठीक है। सेल साइड के लिए अगेन अगेन गैप डाउन के लिए हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? तो देखोगे आप, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, गैप डाउन में क्यों नहीं ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, मार्केट हो सकता है गैप डाउन मिले हम, ठीक है, गैप डाउन यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ के बाद मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या है? रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर मार्केट में गैप डाउन होने के बाद मार्केट आपको यहाँ मिलता है, ठीक है, इस लेवल पे, ये कौन सा लेवल है? 47,966, यहाँ मिलता है और मार्केट फॉल करके यहाँ तक आ जाता है, बुलिश कैंडल देता है, तो आप यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। सेल अभी के लिए मैं फिर से इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। कल की कैंडल के बाद हम डिसाइड करेंगे कोई भी सेलिंग मार्केट में, ठीक है। अभी के लिए मैं कोई भी सेलिंग यहाँ मार्केट में नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सेलिंग को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहा हूँ, और इन सारी चीज़ों को आपको यही बता रहा हूँ कि कल के लिए भी मेरा जो व्यू है कहीं ना कहीं बाइंग साइड के लिए है, कि मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड निकले, ठीक है। तो सेल साइड के लिए नो व्यू, ठीक है। और बाइंग साइड के लिए मैंने आपको कंडीशन सारी बता दी है, किस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार एचडीएफसी बैंक दिखाता हूँ, जो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे रखता है, ठीक है, तो उसे भी आप देखोगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो भी एक साइडवेज जोन में फंस चुका है। देखो यहाँ पे, ये देखो, एक साइडवेज जोन में प्रॉपर फंस चुका है मार्केट, ठीक है। तो इस चीज को समझो, जब मार्केट एक साइडवेज जोन में है, और मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है? मार्केट हाई पे खड़ा हुआ है, ठीक है। हाई पे खड़े होने के बाद काफी लोग प्लानिंग यही कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो हो सकता है उन सबका भ्रम तोड़ने के लिए मार्केट यहाँ से अपर साइड के लिए एक मूवमेंट दे सकता है, उसी में ही बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर साइड का मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को बस कल के दिन के लिए और वेट करना है, ठीक है। कल के बाद डिसाइड हो जाएगा कि बैंक निफ्टी में हम सेल का ट्रेड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ठीक है। कल अगर मोमेंटम आता है तो वेल एंड गुड है ऊपर साइड का, नहीं तो फिर हम उसके बाद प्लान करेंगे कि हम नीचे की साइड ट्रेड बनाएंगे कहीं ना कहीं। अगर यहाँ भी देखोगे आपको थोड़ा सा क्या था, मार्केट ने एक मोमेंटम लेने के बाद पॉज किया है, ठीक है। पॉज करने का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट नीचे आ जाएगा, पॉज करने का मतलब ये भी होता है कि मार्केट यहाँ से और अपर साइड का मोमेंटम कहीं ना कहीं दे सकता है। अगर आप प्रीवियसली भी इसको चेकआउट करोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी एक पॉज आपको दिखेगा,
मोमेंटम आने के बाद एक पॉज था, उसके बाद मार्केट अपर साइड भाग गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि भाई मोमेंटम पॉज ले रहा है तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, तो कहीं ना कहीं अपर साइड के लिए भी निकल सकता है। तो आपको जो जो मैंने चीजें बताई हैं होप सो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी एनालिसिस वीडियो देखने के लिए और डेली पीएनएल वाली वीडियो देखने के लिए कि भाई हमने क्या ट्रेड बनाया क्या नहीं बनाया, वो सारी चीजें मैं डेली अपलोड करता हूँ। नहीं देखिए तो वो जाके आप देख सकते हो वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।